हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज की वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। हाँ बेटा, और अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए पहले, जिससे कि सभी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर रहें। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस। जब बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र इंटरफेस के आधार पर बांटा गया है तो दो प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में हम CUI कहते हैं। इट प्रोवाइड द कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। वी कैन ओनली टाइप टेक्स्ट टू गिव अ कमांड टू द कंप्यूटर। ठीक है बेटा, इस टाइप के इंटरफेस में क्या होता था, केवल हम कैरेक्टर का यूज़ करते थे, टेक्स्ट का यूज़ करते थे कमांड देने के लिए कंप्यूटर को कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है। इसमें कोई इमेज, कोई ग्राफिक्स का यूज़ नहीं होता था और इसमें माउस का यूज़ भी नहीं होता था। केवल हम कमांड देने के लिए टेक्स्ट टाइप करते थे। क्लियर है, याद रहेगा। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, डॉस, यूनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में बेटा हम GUI कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इंटरफेस। बेटा आजकल अधिकतर हर जगह यही यूज़ हो रहा है, आप भी इसका यूज़ करते होंगे अपने घर में, ऑफिस में, हर जगह। दिस इज एन इंटरफेस डैट मेक यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, इमेज एंड आइकन्स। इसमें क्या होता है बेटा, ग्राफिक्स का यूज़ होता है, इमेज का यूज़ होता है, आइकन्स का यूज़ होता है। और बेटा इसमें एक खास बात यह है कि इसमें अब माउस का यूज़ होता है, जिसमें आप एक क्लिक करके ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या हो गया बेटा, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है। और टाइप करके भी आप कमांड इसको दे सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, लाइनेक्स, सैम्बियन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, CUI का एग्जाम्पल था यूनिक्स और GUI का एग्जाम्पल था लाइनेक्स। क्लियर है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज़र सपोर्टेड। बेटा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने यूज़र को सपोर्टेड कर सकता है, ये उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो बेटा इसमें पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए बेटा आपको पहले फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटा आपको नाम से ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बेटा कैसा है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेटा केवल सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ओनली वन यूज़र टू एंड लेट्स अ सिंगल यूज़र इंटरेक्ट विद सेवरल प्रोग्राम एट अ टाइम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा क्या है, केवल एक ही उपयोगकर्ता, जो इसे उपयोग करता है यानी यूज़र, वो इस पर वर्क कर सकता है एक समय में। ठीक है। एग्जाम्पल है MS-DOS, विंडो 95, विंडो 2000 प्रोफेशनल एक्सेट्रा। सेकंड है बेटा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा एक से अधिक यूज़र कंप्यूटर को एक समय में यूज कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस कंप्यूटर एट वन टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम allow many different user to take advantage of the computer resources simultaneously। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत से यूजर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, उसके संसाधनों को एक समय में एक साथ उसको यूज कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल है यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो विस्टा एक्सेट्रा। तो चलिए बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द टास्क सपोर्टेड एट अ टाइम। बेटा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टास्क को सपोर्टेड कर सकता है, सपोर्ट करता है समय के आधार पे। इसमें बेटा दो प्रकार से बांटा गया है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूज्ड एट अ टाइम। इसमें बेटा क्या होता है, केवल एक ही प्रोग्राम को एक समय में आप ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही समय में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र जो है एक ही प्रोग्राम को एक समय में ऑपरेट कर सकता है। एग्जाम्पल इसका बेटा MS-DOS, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सेकेंड बेटा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम refers to an operating system in which multiple process, also called tasks, can run on a single computer simultaneously and without interfering each other। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें बेटा एक ही समय में यूज़र एक से अधिक प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है और उस पर वर्क कर सकता है, और ये प्रोग्राम एक दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करते, और ये जैसे आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं।
ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हैं लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। क्लियर है? तो चलिए बेटा चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग is a technique which enables many people located at various terminal to use a particular computer system at the time। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटा बोलते हैं हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा बेटा इसे क्यों बोलते हैं, देखिए नीचे आपके डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए बेटा। देखिए बीच में एक कंप्यूटर है सीपीयू, जिसे बेटा 6 यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, जो अलग अलग जगहों पर हैं और इसे एक्सेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेस करने की। तब बेटा क्या करता है, ये सीपीयू सभी यूज़र को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांट देता है। सभी के वर्क को एक्सेस करने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट देता है, जिसका टाइम क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, ये यूज़र 5 से लिंक कर रहा है, यानी इस समय ये यूज़र 5 इसको एक्सेस कर रहा है। निश्चित समय के बाद, फिक्स टाइम के बाद फिर इसको कौन करेगा बेटा, यूज़र 6 करेगा, फिर यूज़र 1, फिर यूज़र 2, ऐसे क्या बेटा एक साइक्लिक क्रम में ये चलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज प्राइमरली यूज्ड व्हेन कंप्यूटर वर जस्ट इन्वेंटेड। बेटा जब कंप्यूटर का शुरू में आविष्कार हुआ था तो अधिकतर कंप्यूटर में बेटा क्या होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज होता था। इसमें क्या होता था बेटा, एज द नेम सजेस्टेड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एग्जीक्यूटेड द नंबर ऑफ जॉब्स इन ग्रुप। ये बेटा नंबर ऑफ़ जॉब्स को, जो इसके वर्क थे, ग्रुप के रूप में इसको एक्सेस करता था, जिसे हम क्या बोलते थे बेटा, बैचेस बोलते थे। इसीलिए इसका नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल प्रोसेसर टू बी यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम सो दैट मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूज़र कैन बी सर्व्ड। इसमें क्या होता था बेटा, इसको बोलते हैं वितरित करता था, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में कई प्रोग्रामों द्वारा कई प्रोसेसर का उपयोग करने की ये हमको अनुमति देता था, जिससे कि हम उसको सभी प्रोग्रामों को क्या करके सर्व कर सकें, मल्टीपल यूज़र्स। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली वर्क ऑन द क्लाइंट एंड सर्वर। बेटा ये किस पे वर्क करता था, क्लाइंट और सर्वर के रूप में, किस में, और नेटवर्क इन्वायरमेंट, इसका वातावरण कैसा होता था बेटा, नेटवर्क के वातावरण में ये वर्क करता है। इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर कंप्यूटर। ये कहाँ होता है इंस्टॉल, जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें हम इंस्टॉल करते हैं। ये मैनेज क्या करता है, डेटा, यूज़र्स, ग्रुप, सिक्योरिटी एंड अदर नेटवर्किंग एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, यूनिक्स, नोवेल, नेटवेयर एक्सेट्रा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बेटा इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड इनपुट इज स्मॉल एंड गारंटीज टू प्रोसेस दैट इनपुट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। बेटा जिसमें इनपुट के लिए, प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक समय अंतराल बेटा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। इज अ स्मॉल एंड गारंटीज टू प्रोसेस दैट इनपुट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। और ये बेटा निश्चित समय में, या जो समय इसको दिया जाता है उस समय में इनपुट को प्रोसेस करने के लिए इसकी गारंटी लेता है। उसमें गारंटी होती है कि इसको प्रोसेस करना ही करना है उतने समय में। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसका क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको आप लोग जानते ही हैं, वेपन सिस्टम, और भी बेटा इसके बहुत से यूज हैं, मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसका यूज़ होता है, हर जगह बेटा इसका यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेटा इसको दो प्रकार से और बांटा गया है, जिनके नाम हैं हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनके दो टाइप्स और हैं। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया होगा बेटा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और तब भी नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम फिर समझाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिए हैं आपको, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
सेकंड इज CLI कमांड लाइन इंटरफेस, थर्ड CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और बेटा फोर्थ है GUI, इट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। याद होने चाहिए बेटा आपको। और बेटा हाँ, अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।